दोस्तों आज धीरे धीरे ही सही लेकिन भारत दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है। इस मैन्युफैक्चरिंग के हब बनने की वजह से भारत की ताकत आज बहुत बढ़ गई है। दुनिया की सर्विस फैक्ट्री के रूप में उभर रहा है आज भारत। ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी बढ़कर अचानक से डबल हो गई है। ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर दोगुनी यानी डबल हो गई है। और चर्चित फर्म गोल्डमैन सैक्स ने यह खुलासा अपनी भारत का सर्विस सेक्टर लगातार शानदार उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है और अब एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसके आधार पर यह जानकारी और पुख्ता हो जाती है कि ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर दोगुनी यानी डबल हो गई है। ग्लोबल रिपोर्ट ये बात कह रही है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 18 सालों में भारत की हिस्सेदारी ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में दोगुनी हुई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसीएस ने इस एक्सपेंशन में बेहद अहम भूमिका निभाई है और जिससे देश में रियल एस्टेट सेवाओं के निर्यात में विस्तार किया जा सका। कंपनियों के राजस्व में इजाफा हुआ है, नई नौकरियों का सृजन हुआ है और भारत की आर्थिक वृद्धि में और बढ़त दर्ज की गई है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट का टाइटल है इंडियाज राइज एज द इमर्जिंग सर्विस फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हम आपको बताते हैं कि ये जीसीसीएस क्या है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीएस कंपनियों द्वारा स्थापित की गई वो एंटिटी है जो स्पेशलाइज्ड होती है और ये सेंटर बिजनेस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इनमें आईटी, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस, एनालिटिक्स के साथ साथ अन्य कारकों को भी शामिल किया जाता है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में दिया गया आंकड़ा वाकई शानदार है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीएस की शानदार ग्रोथ को दिखाने वाला आंकड़ा ग्लोबल सैक्स की रिपोर्ट में दिया गया है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की ग्रोथ पिछले 13 सालों में 11.4% की सीजीआर यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में $46 बिलियन पर आ चुकी है। इस तरह इसमें 4 गुना का इजाफा देखा जा चुका है। इसी अवधि के दौरान जीसीएससी की संख्या 2 गुनी हो चुकी है। ये 700 से बढ़कर 1580 तक पहुंच चुके हैं और इसने सेक्टर में 13 लाख कर्मचारियों को अपने साथ जोड़ा है जो कि 11.6% सीजीआर ग्रोथ दिखाता है। इसके दम पर वित्त वर्ष 2023 में कुल एम्प्लॉइज की संख्या 17 लाख हो गई है। दोस्तों इससे न सिर्फ भारत की तरक्की हुई, न सिर्फ भारत की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई, इससे लोगों को रोजगार मिला। इससे बहुत सारे जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है भारत की उन लोगों को रोजगार मिला। लगातार रोजगार मिल रहा है भारत को। अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का यही फायदा है कि तमाम जो दुनिया भर की कंपनीज हैं वो भारत में मैन्युफैक्चर कर रही हैं और मैन्युफैक्चर करके वो भारत में बेच रही हैं। इससे क्या हो रहा है कि भारत में रोजगार पैदा हो रहे हैं, भारत के लोगों को रोजगार मिल रहा है। भारत के जो तमाम लोग हैं वो अलग अलग तरह से अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार वहां रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप फैक्ट्री के अकॉर्डिंग काम करने वाले हैं तो फैक्ट्री में आपको रोजगार मिल रहा है। अगर आप उससे ज्यादा अच्छे वर्कर हैं तो वहां रोजगार मिल रहा है। आप स्किल्ड वर्कर हैं तो वहां वैसा रोजगार मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि भारत अब चीन को एक चुनौती दे रहा है मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर और इस चुनौती की वजह से चीन में खलबली मची हुई है। आप सब देख रहे हैं। तो कई लोगों का कहना है कि तमाम जो फैक्ट्रीज हैं वहां की यानी कि चीन से वो भारत आने की कोशिश कर रही है। कई फैक्ट्रीज भारत आ गई हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आपने देखा यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने लगी हैं। तो भारत के लिए ये वाकई एक शानदार समय रहा। भारत के लिए एक वाकई एक ऐसी सरकार रही जो कि निर्णय लेने वाली क्षमता, इससे भारत के हर क्षेत्र को फायदा। आपका क्या कहना है दोस्तों, आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।